The question is, a ship of mass 3 into 10 to the power 7 kg initially at rest is pulled by a force F is equals to 5 into 10 to the power 4 Newton through a distance of 3 meter. Neglecting the friction, the speed of the ship at this moment is. तो हमसे कहा जाता है कि एक शिप बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये कोई शिप है और मान लेता हूँ इस शिप को इस तरह से ये वाटर के अंदर फ्लोटिंग स्टेट में है और इसका जो मास गिवन है हमें, दैट मास m इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 kg और हमसे कहा जाता है कि इनिशियली रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियली वो ज़ीरो है। अब इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कांस्टेंट है और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ठीक, तो जो फोर्स हमने शिप पे अप्लाई किया है उसकी वजह से शिप का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डेफिनेटली कांस्टेंट होगा और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो होगी फोर्स अप्लाइड बाय मास ऑफ द शिप। तो एक्सेलरेशन मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन आएगा A is equals to the applied force is 5 into 10 to the power 4 Newton and mass is 3 into 10 to the power 7 kg। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाता है हमारे पास 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे आगे कहा जाता है कि इस एक्सेलरेशन के कारण इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी जब ये डिस्टेंस 3 मीटर ट्रेवल कर लेता है। तो इस क्वेश्चन को फर्दर डील करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a s। As initial velocity is 0, we can write v square is equals to 0 plus 2 times of the value of a is 5/3 into 10 to the power -3 into the distance travel is 3 get cancel out, 5 into 2 becomes 10. So the value of v square becomes equals to 10 to the power -2 or v is equals to 0.1 meter per second, which is correct